Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि बोर्ड पे जो है ऑलरेडी आप लोग सभी स्टूडेंट को विजिबल होगा, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पे बेस्ड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोड है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आप लेक्चर ज़रूर देखें। इस लेक्चर को भी बिना स्किप किए आप पूरे लेक्चर को देखें, आपको बिल्कुल भी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा। आप कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों ये डेटा पुट करते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ आपको इस लेक्चर में यहाँ से पता चलेगा। यूनिट से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वारी रहता है, यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देते हैं, डायरेक्टली डेटा को पुट करते हैं, आंसर नहीं मैच करता है, क्योंकि यूनिट का स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, देखते हैं क्या है रीड करके न्यूमेरिकल में कि क्या है डेटा गिवन और कैसे सॉल्व होगा, समझते हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ ये बार ऑफ लेंथ 5 मीटर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बार जो है उसका लेंथ कितना है, 5 मीटर का लेंथ का एक बार है। इज मेड ऑफ 2 मटेरियल, कितना मटेरियल से ये बार बना हुआ है, 2 मटेरियल से। ऑलरेडी आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये बार जो है 3 + 2 5 मीटर का है, एक ब्रास का बना हुआ है, एक स्टील का बना हुआ है ना। एज सॉन इन फिगर लिखा हुआ है। दी फर्स्ट 3 मीटर, देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 मीटर, देखिए स्टार्टिंग से ग्राउंड से जो 3 मीटर बार है वो फर्स्ट 3 मीटर क्या है, उसका लेंथ 3 मीटर है, वो ब्रास का बना हुआ है, देखिए लिखा हुआ भी है ब्रास का, और उसका 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन इसका कितना गिवन है, तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियस है कि इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया गिवन है। सेकेंड में देखिए आप क्या है, रिमेनिंग ऑफ इट्स लेंथ। अब 5 मीटर में जो रिमेनिंग हुआ 3 मीटर का तो आपका ब्रास हो गया, तो रिमेनिंग कितना लेंथ हुआ, 2 मीटर लेंथ बच गया। वो किस चीज़ का है, स्टील का है, जो डायरेक्टली आपको डायग्राम में भी विजिबल है। अब उसका जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। डिटरमाइन करना है टोटल कंप्रेशन ऑफ द बार अंडर 20 किलो न्यूटन लोड। स्टील का अंश मॉडुलस का वैल्यू गिवन है और साथ ही साथ ब्रास का अंश मॉडुलस का वैल्यू गिवन है। स्टील का गिवन है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ब्रास का गिवन है 84 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, आसान भी है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सारा डेटा तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं, इस डायग्राम में ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ भी था, कुछ और भी डेटा था जो कि क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड था, रेड कलर से यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेंथ वगैरह भी गिवन है। ये न्यूमेरिकल में आपको निकालना है टोटल कंप्रेशन। ऑब्वियस है डियर कि जब कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस पे क्या होगा, तो आप कहेंगे टोटल कंप्रेशन ही होगा। इस पे क्या होगा, ऑब्वियस है ना कि टोटल कंप्रेशन होगा। आप देखिए 20 किलो न्यूटन का, अब देखिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी थोड़ा इसको समझना चाहे ना तो और भी आसान हो जाएगा। चलिए इसका एक FBD बना करके आपको हम समझाते हैं, थोड़ा और भी डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है, पर आप डायरेक्ट बनाएंगे बाद में, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें खुद का। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले स्टील बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये स्टील हो गया है ना, ये स्टील बना दिए। अब स्टील में एक्सियल लोड लग रहा है, कितने का, कंप्रेसिव लोड है और उसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। ऑब्वियस है स्टूडेंट कि 20 किलो न्यूटन और इसका जो लेंथ है वो है 2 मीटर का, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये किस चीज़ का है, तो दिस इज स्टील का, ये स्टील का है। अब देखिए ऑब्वियस है स्टील 20 किलो न्यूटन ऊपर से लग रहा है, तो ये स्टील जो होगा ऑब्वियस है ना कि 20 किलो न्यूटन से ही ब्रास वाला बार को भी कंप्रेस करेगा ना। कितना से कंप्रेस करेगा, स्टील जो है ब्रास पे एक लोड लगाएगा 20 किलो न्यूटन का, तो ब्रास एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, जो कि रिएक्शन कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना एक्शन होगा डाउनवर्ड, तो ब्रास रिएक्शन देगा अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड, वो भी कितने का होगा, ऑब्वियस एक्शन रिएक्शन बराबर आने की 20 किलो न्यूटन का होगा, ठीक है। अब देखिए एक और बनाते हैं, आपको ब्रास बना के दिखाते हैं। दिस इज ब्रास का है, ये ब्रास हो गया, ये ग्राउंड से फिक्स है ऐसा लिखा हुआ है। अब स्टील जो है इस पे कितना एक्शन करता है, आप कहेंगे सर 20 किलो न्यूटन का एक्शन कर रहा था, लेकिन ये 20 किलो न्यूटन का क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था। इसका लेंथ कितना है, दिया हुआ है 3 मीटर। ये क्या है आपका, तो
तो ये ब्रास का है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब स्ट्रेट बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया। अब देखिए क्या हुआ, ये 20 किलो न्यूटन अपर में लगा तो स्टील ब्रास पे एक्शन किया 20 का, तो ये रिएक्शन कितने का 20 का, चलिए ठीक है। ये एक्शन कितने का किया 20 का, तो अब ब्रास जो है वो ग्राउंड को कितना कितना एक्शन करेगा, कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्राउंड को, तो 20 किलो न्यूटन ही प्रोवाइड करेगा ना। तो ग्राउंड भी रिएक्शन देगा, और ग्राउंड रिएक्शन कितने को प्रोवाइड करेगा, तो ग्राउंड जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो रिएक्शन 20 का ही प्रोवाइड करेगा। आप देखिए तो दो अलग अलग आपको प्रिज्मैटिक बार नजर आ रहा है। दिस इज स्टील का और ये किसका है, ब्रास का प्रिज्मैटिक बार। क्यों, चूंकि एवरीवेयर क्रॉस सेक्शन सेम है पूरा थ्रू आउट लेंथ। ठीक है, तो दोनों आपको सारा चीज दिया हुआ है। अब दोनों में देखिए कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से ऑब्वियस है ना कि स्टील का भी लेंथ कुछ डिक्रीज कर जाएगा, और ऑब्वियस है कि ब्रास का भी कुछ लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो कितना लेंथ टोटल डिक्रीज करेगा उसी को बोला गया है टोटल कंप्रेशन फाइंड करें। कंप्रेशन का मतलब हुआ कितना कंप्रेशन हुआ टोटल, यानी कितना लेंथ में डिक्रीमेंट हो गया, वही हो गया टोटल कंप्रेशन का मीनिंग हुआ। चलिए सेपरेटली फाइंड करते हैं, आराम से इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक प्रिज्मैटिक बार है, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो टोटल जो होगा आप डायरेक्ट बना सकते हैं, टोटल कंप्रेशन या टोटल डिफॉर्मेशन या टोटल डिक्रीज इन लेंथ, चीज़ों को कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, टोटल डिफॉर्मेशन या टोटल डिक्रीज। क्यों, वाई डिक्रीज, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। टोटल डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है, टोटल डिक्रीज इन लेंथ, यानी जिसको आप कह सकते हैं टोटल चेंज इन लेंथ, जिसको डेल एल से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कंप्रेशन को डेल एल से, तो टोटल कंप्रेशन का वैल्यू आप चीज़ों को इस टर्म से समझ सकते हैं। तो टोटल कंप्रेशन कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो स्टील में कंप्रेशन, तो डेल एल का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसमें, तो डेल एल का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टील के लिए, और फिर प्लस करेंगे डेल एल का जो वैल्यू होगा वो किसके लिए, ब्रास के लिए। अब देखिए टोटल कंप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि आप चाहें तो यहाँ पे कंप्रेशन का मतलब नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, फाइनली नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि कॉम्प्रेशन हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है। नेगेटिव क्यों यूज किए, क्योंकि आप देखिए तो स्टील में आपका कंप्रेसिव फोर्स है, आप ब्रास में भी देखिए तो कंप्रेसिव फोर्स है, इसीलिए नेगेटिव यूज किए। बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब डेटा को पुट करते हैं। तो आप जानते हैं डेल एल का वैल्यू प्रिज्मैटिक बार के लिए होता है PL/AE, है ना, तो PL/AE, तो P तो फोर्स कॉमन है हर एक जगह पे, तो PL का वैल्यू जो है अलग अलग है। L मान लीजिए स्टील के लिए, डिवाइडेड बाय एरिया भी स्टील के लिए, E भी किसका होगा, स्टील का होगा। ये माइनस साइन के साथ होगा, फिर माइनस होगा आपका कितना, तो P कॉमन है तो L होगा ब्रास के लिए, डिवाइडेड बाय एरिया होगा क्रॉस सेक्शन ब्रास का, और अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ब्रास का पुट करेंगे। तो वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। P का वैल्यू आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं P के वैल्यू को, तो P को यदि माइनस P यदि आप कॉमन लेंगे, माइनस P कॉमन लेंगे तो देखिए कितना होगा, LS डिवाइडेड बाय AS/ES, फिर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या होगा, LB डिवाइडेड बाय ABEB होगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब बस वैल्यू गिवन है, आप डायरेक्टली पुट करें, यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए माइनस P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें यहाँ पे। अब देखिए आप कहेंगे कि सर अंश मॉडुलस का वैल्यू गीगा में है, इसका भी गीगा में है, यहाँ पे कैसे पुट करें, उसी पे तो ध्यान देना है प्यारे स्टूडेंट, उसी पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो देखिए ये गीगा न्यूटन का मतलब होता है, प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताए हैं, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें, या फिर आप पूरा प्ले लिस्ट में जाएँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वहाँ से ढेरों सारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देखें। अब होता क्या है, फिर से आपको रिकॉल कराते हैं कि 1 गीगा पास्कल, जिसको आप बोलते हैं 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू होता है ये होता है 10⁻³ न्यूटन पर mm² के इक्वल।
इक्वल, या फिर ये वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली किलो न्यूटन वाला ही वैल्यू लिखेंगे तो 210 इज इक्वल टू कितना होगा, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। चेंज हो गया। अब कहेंगे कि सर mm में क्यों, मीटर में भी डेटा को रहने दे सकते थे, क्योंकि L का वैल्यू जो है वो मीटर में गिवन है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से होगा, अब चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अच्छा एक चीज और भी देखें आप थोड़ा सा यहाँ पे कि जो एरिया है वो सेंटीमीटर में है, तो एरिया को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी एरिया को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, mm में कन्वर्ट कर देंगे। एक और तरीका है, देखिए चीज़ों को आप समझते जाएं, इसको आप न्यूटन किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर में रखे हैं, अब चाहे तो इसको बिल्कुल भी आप रहने दे गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही, इसी को वैल्यू को, और ये सेंटीमीटर का वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दें आप इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर दें, आप वहाँ से भी वो काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब देखिए कैसा, तो यहाँ से देखिए 200 ये आ गया। अब इसी वैल्यू को यदि आप चेंज करेंगे, रेट से ही लिख देते हैं, इसी को रहने देंगे तो कितना आएगा, तो 210 गीगा मतलब क्या होगा, 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को आप भी लिखेंगे तो हो जाएगा 84 इंटू 10 टू दी पावर 9, गीगा का मतलब 10 टू दी पावर 9, मेगा का मतलब 10 टू दी पावर 6, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप मीटर स्क्वायर में ही डेटा को पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर के डेटा को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मीटर में ही पुट करते हैं डेटा को, कोई इशू नहीं है। तो मीटर में पुट करते हैं डियर 20 इंटू, और न्यूटन में भी पुट करेंगे तो 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि P का वैल्यू किलो न्यूटन में दिया हुआ है, ये डेटा को हम न्यूटन में पुट करेंगे इसीलिए। L का वैल्यू किसका, स्टील का कितना है, 2 मीटर है, तो 2 एज इट इज पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए एरिया में ध्यान देना है, स्टील का एरिया जो है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा 5 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो 1/100 इंटू 1/100 यानी कि 10 टू दी पावर -4, तो यहाँ पे करेंगे 10 टू दी पावर -4। अब ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यहीं पे आप देखिए डेटा को यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिए क्या हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, मीटर में डेटा को। ठीक है, अंश मॉडुलस को डेटा को पुट करें तो अंश मॉडुलस का डेटा कितना होगा, 210 स्टील का, तो 210 होगा आपका 210 इंटू 10 टू दी पावर 9, है ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डेटा पुट हो गया। प्लस कितना होगा, LB का वैल्यू ब्रास का है 3 मीटर, तो 3 डिवाइडेड बाय, एकदम बारीकी से पुट करें, आपको बता रहे हैं हम कितना होगा, इसका एरिया दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा -4 इंटू 84 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये सारा देखिए लेंथ भी मीटर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, और ये भी डेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और P का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ से आप हमको डायरेक्टली थोड़ा कट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। 10 टू दी पावर -4 और यहाँ से कट होगा तो कितना होगा, 10 टू दी पावर -4 ये कट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ से भी ये कैंसल आउट होगा, तो यहाँ भी बचेगा पावर में 5। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 5 जो नीचे है वो बाहर आ जाएगा, 10 टू दी पावर 5, तो 10 टू दी पावर 3 से जब कैंसल आउट होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको करके ही दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से समझिएगा, ऊपर वाला को इरेज कर रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे चीज़ों को, ऊपर इरेज कर रहे हैं वैल्यू को। देखिए सारा डेटा यूनिट का आप समझिए, यूनिट के बारे में आपको बार बार बताते आ रहे हैं, यूनिट के बारे में आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, जैसा भी आप कंफर्टेबल है वैसे यूनिट चेंज करें आप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे आप, तो टोटल कंप्रेशन का वैल्यू होगा -220 इंटू 10 टू दी पावर कितना 3 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, तो 10 टू दी पावर 5 जो है वो बाहर कर रहे हैं, तो 10 टू दी पावर 5 आपका बाहर हो जाएगा ब्रैकेट से। अंदर में क्या बचेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय बचेगा 5 इंटू 210 प्लस कितना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू
84 होगा। यही होगा ना, इतना होगा। अब देखिए यहाँ से भी कैंसल आउट हो रहा है, 10 टू द पावर 3 यहाँ से कैंसल आउट होगा, 2 बचेगा, है ना। एक और जीरो कैंसल आउट होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा, यानी 1 यानी ओनली 10 बचेगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो माइनस क्या हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, है कि नहीं, -2 डिवाइडेड बाई 10 और ब्रैकेट में कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 210 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 84। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का मतलब हुआ कंप्रेशन और कुछ भी नहीं, माइनस में आएगा डेटा और वो कंप्रेशन होगा। इसको कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब चाहे तो इसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है। सेमेस्टर एग्जाम आप देने जाएंगे बीटेक का, डिप्लोमा का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उस कंडीशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है डियर। तो आप वहाँ पर कैलकुलेटर से ही जल्दी से रैपिडली से सॉल्व करें। तो देखिए सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। कितना है तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 210 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 84। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 1.33। ये कितना आ रहा है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -3। ये वैल्यू आ रहा है 1.333 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये डेटा में हम माइनस नहीं लिखे हैं, मतलब ये क्या है, कंप्रेशन है। माइनस को हटा देंगे तो ये क्या है, कंप्रेशन है। अब चीज़ों को समझें, ये कंप्रेशन का वैल्यू है, आया किस में है, हर एक डेटा को मीटर में पुट किए हैं, ये वैल्यू आया है मीटर में आंसर। दिस इज, ये वैल्यू किस में आया, मीटर में। आप मीटर में इसको चाहे तो आप mm में भी लिख सकते हैं। ये mm में कितना होगा तो आप लिख देंगे टोटल कंप्रेशन। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच, तो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू 1.33 10 टू द पावर -3 है। मीटर को mm में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा डायरेक्टली 10 टू द पावर -3 कैंसल आउट होगा, 1.333 mm इज योर आंसर, इज योर आंसर। प्यारे, उम्मीद है कि आप सभी मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट को, हर को ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, डायरेक्टली भी बना सकते थे आप। इस तरीके का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन यदि आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं एक्चुअली में आखिर क्या हो रहा है न्यूमेरिकल में, तो देखिए एक्चुअली में फ्री बॉडी डायग्राम से ही फीलिंग आएगा। बिल्कुल भी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग यदि और भी कोई फोर्स नहीं है तो ये फोर्स का वैल्यू 20 किलो न्यूटन कांस्टेंट रहेगा। आप देखिए इस हर एक सेक्शन पे 20 किलो न्यूटन आपका कांस्टेंट है, 20 किलो न्यूटन कांस्टेंट है। ये वैल्यू जो आया टोटल कंप्रेशन ओनली आया 1.33 mm। अब सोचिए इसका जो था लेंथ था पूरे बार का, वो लेंथ कितना था, आप कहेंगे सर टोटल लेंथ 5 मीटर था। 5 मीटर में 5 मीटर इज इक्वल टू 5000 mm, यानी 5000 mm में ओनली 1.3 mm का कंप्रेशन आया है। क्या आपको नेकेड आई से, खुला आंख से दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। 1 mm बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होगा। 5000 mm में 1 mm 1.33 mm नहीं के बराबर होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी कंप्रेशन होगा लेकिन बहुत ही स्मॉलर कंप्रेशन होगा। ऐसे भी लार्जर कंप्रेशन नहीं ही होता है मशीन कंपोनेंट में मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए और भी नए नए लेक्चर के साथ, नए नए न्यूमेरिकल के साथ दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। आप बहुत खुश रहें। लेक्चर यदि आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें। आप कमेंट में भी बताएं मुझे कि कैसा आपको लेक्चर लगा, कैसा, क्या इसमें और भी आपको किस टॉपिक पे बेस्ड जो है वो लेक्चर चाहिए, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैनल है। ऐसे ही आपको ढेरों सारा न्यूमेरिकल रिलेटेड वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो, कॉम्पिटिशन रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड होता रहता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।